शुक्र तेरी तमजीद हो बाप आसमानी प्रस्तिश के लिए। खुदावन मेरा ईमान है तेरा सख्त यहाँ लग चुका है बाप। इतनी खूबसूरत प्रस्तिश के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजार है। और खुदावन खुदा अपने भाई आदल को खुदावन यीशु नासरी में तेरे लहू में छुपा दी थी। यीशु नासरी तू इनके लहू का इसी जुबान का इस्तेमाल है। आज ये नहीं बल्कि खुदा बाप की तेरा पाक रूह इनके अंदर से बोले। और खुदावन जो कलाम का तोड़ा ये हमारे साथ शेयर करने को है, तेरे मुंह की बातों को, तेरे गहरे भेदों को खुदावन खुदा जो आज ही हमें बताने को है खुदावन खुदा, वो हमें सीखने और उन पे अमल करने की तौफीक देना। खुदावन अपने बंदे का इस्तेमाल यीशु के नाम से मैं इनको सर के एक एक बाल से लेके पाँव के तलवों तक खुदावन यीशु नासरी तेरे लहू में छुपा दी। खुदावन तेरा शुक्र तेरी तमजीद यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। जी भाई आगे। आमीन। थैंक यू बहन जी, थैंक यू भाई शराज। एक बार फिर आप ने बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति की है। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हुए तमाम तर बहनों भाइयों को एक बार फिर वेलकम करते हैं। कितने लोग कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने सबसे बढ़कर सब बातों से ज्यादा इज्जत जो है वो अपने कलाम को दी है। जितने बहन भाई हमारे साथ हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ी देर उसे रोक कर जो है वो खुदा की आवाज को सुनिएगा, खुदा के कलाम को सुनिएगा, क्योंकि खुदा ने जो है इज्जत जब अपने कलाम को दी है तो वो चाहता है कि हम उसे जो है सुने। और जब हम सुनेंगे तो हमारे अंदर ईमान पैदा होगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम कलाम को सुनते हो तो ईमान डेवलप होता है। आमीन। सो आइए हम बगैर देर किए खुदावन के मोहतबर जिंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं। वो कलाम जो बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। वो कलाम जब नाजिल होता है तो पहाड़ों को रेजा रेजा कर देता है। वो कलाम जब नाजिल होता है तो जमीन वकू में आती है। वो कलाम जब नाजिल होता है तो आसमान वजूद में आता है। वो कलाम जब नाजिल होता है तो सितारे बन जाते हैं। वो कलाम जब बोला जाता है तो चांद तख्लीक हो जाता है। वो कलाम जब बोला जाता है तो सूरज जो है वजूद में आ जाता है। वो कलाम जब बोला जाता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। वो कलाम जब बोला जाता है तो लंगड़े जो है वो हिरनियों की तरह चौंकड़ियां भरकर दौड़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। वो कलाम जब नाजिल होता है तो अंधे देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा कलाम हमारे खुदा का है जिसमें कुदरत, इख्तियार और मसा पाया जाता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ नए अहदनामा में से कुलसियों के नाम लिखा हुआ पालूस रसूल का खत निकालिएगा और उसका बाप नंबर 3 निकालिएगा। जितने बहन भाई हमारे साथ हैं, और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर सैमुअल मोहन जो खुदा के खादम हमारे साथ हैं, वो जो है इस हवाले को हमारे साथ पढ़ने में रहनुमाई भी कर दीजिएगा। कुलसियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका बाप नंबर 3 चैप्टर 3 और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत का हम मुतालिया करेंगे। पास्टर सैमुअल मोहन, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज ये हवाला हमारे साथ रीड कर दीजिएगा। कुलसियों के नाम लिखा हुआ पालूस रसूल का खत, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसे देखते हैं और उसकी जो शुरू की 4 आयतें हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए। जी पादरी साहब। ब्रदर, अगर मैं कोई दूसरा हवाला पढ़ सकूं थोड़ा सा, मुझे किसी और को अभी मैं खुद ही पढ़ देता हूं। ओके, आइए हम इसे पढ़ते हैं और अपनी हदात और राहबरी के लिए सीखते हैं। कुलसियों के नाम लिखा हुआ पालूस रसूल का खत, उसका बाप नंबर 3 और उसकी शुरू की 4 आयतें, उनमें यूं लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन की चीजों के लिए, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। आमीन। बहनों भाइयों, आज हम
कलीसिया के तौर पर जो है कुलसियों के खत में से सीखने वाले हैं। जब पालूस रसूल ये खत राइट कर रहे थे तो इसके कुल जो है वो 4 चैप्टर हैं, 4 अबवाब हैं। 4 अबवाब को उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। 2 हिस्से ऐसे हैं जो शुरू के 2 चैप्टर्स हैं, जो बाइबल मुकद्दस के तालिबे इल्म हैं वो जानते हैं कि वहां पर उन्होंने जो है बाइबल मुकद्दस की डॉक्ट्रिन पर बात की है, जो बाइबल मुकद्दस की थियोलॉजी है, जो बाइबल मुकद्दस की तालीम है, उनको कुलसियों में रहने वाले लोगों पर जाहिर किया कि मसीह में होते हुए जो दुरुस्त तालीम या डॉक्ट्राइन है हमें उसको फॉलो करना। और उसके बाद जो है जो अगले 2 चैप्टर हैं, यानी जो तीसरा और चौथा चैप्टर है, ये सब जो है ये यीशु मसीह के सबमिशन के लिए है कि इंसान जो है जब वो कलीसिया में दाखिल होता है या शामिल होता है तो वो अपने आप को मसीह के ताबे करे। सो पहली ही आयत में देखते हैं, लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो तुम आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हो। अब कुलसियों की कलीसिया में जब लोग यीशु मसीह को पहन चुके, अपना शख्सी निजात दहिंदा मान चुके, तो वहां पर बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होने लगे कि लोग जो है वो दिग्गर तरह की तालीमात को मानने लगे। आज आप भी जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी डिनोमिनेशंस हैं, ऐसे लोग हैं जो दिग्गर तरह की तालीमात देते हैं। कुछ लोग जो है वो फरिश्तों की प्रस्तिश करते हैं, कुछ लोग हैं जो सूरज की प्रस्तिश भी करते हैं, चांद की भी प्रस्तिश करते हैं, और कुछ लोग हैं जो दिग्गर तरह की चीजों को अपने लिए खुदा मानते हैं और उसकी प्रस्तिश करते हैं। अब कलीसिया जो कुलसियों की है वहां पर भी ऐसे मिसाइल पैदा होने लगे कि बहुत सारे ऐसे ईमानदार जो हैं उनके इर्द गिर्द जो तालीमात थी वो उनमें गिरने लगे और वो मसीह से जो है वो सेपरेट होने लगे। अब पालूस रसूल इन तमाम तर बातों को एड्रेस करते हैं और इन तमाम तर चीजों को देखते हैं जो मिसाइल उस वक्त जो कुलसियों की कलीसिया वहां पर मौजूद थे। इसीलिए वो पहली आयत में लिखते हैं, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। आप सब जानते हैं कि बागे अदन ही से लेकर जब आदम से गुनाह सरजद हुआ तो हम सब के सब जो है वो मौत के ताबे हो गए थे, जिसे हम अबरानी जुबान में थनाटोस भी कहते हैं। हम उसके इख्तियार में चले गए थे। इसीलिए जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान का नजराना अदा किया, तीसरे रोज किताब मुकद्दस के मुताबिक जब वो जी उठे तो उन्होंने कहा कि आ मौत तेरा डंग कहां गया। वो जो हमारा दुश्मन मौत था उसे यीशु मसीह ने मिटाया। और यहां पर भी पालूस रसूल उसी बात को दोहराते हुए हमें याद कराते हैं कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, आप सब जब गुनाहगार होते हैं, हम सब जब गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, तो जब हम मसीह को पहनते हैं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानने के साथ साथ जब हम मसीह में जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं और उन तालीमात को मानते हैं, जैसे हम बैप्टाइज होते हैं, रूह कुदस का बपतिस्मा पाते हैं और मसीह की तालीमात को फॉलो करके उसके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही लोग वहां भी मौजूद थे। लेकिन वो दुनिया की चीजों पर और दुनिया की तालीमात जो उस वक्त वहां चल रही थी और जो कुछ दुनिया में हो रहा था, उन चीजों को हासिल करने के लिए वो गुमराह होने की तरफ जो है वो भटकने लगे। और आज अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीह को पहन भी चुके हुए हैं और मसीह में आ भी चुके हुए हैं, लेकिन बहुत बार जो है वो उन चीजों की तलाश नहीं कर पा रहे होते जिनका हुक्म हमें मिला है। अब यहां पालूस एक बार फिर दोहराते इस बात को, तो वो कहते हैं कि तुम आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह खुद मौजूद है। आमीन। आप रसूली कलीसिया की हिस्ट्री उठाकर देख लें, आप देखें कि हर एक रसूल जो है वो इस दुनिया में अपनी चीजें जमा नहीं करता, बल्कि वो आसमानी चीजों की तलाश में निकले हुए थे। और जब उन्होंने मसीह को पहन लिया तो अपनी जिंदगी का एक एक दिन, अपनी जिंदगी का एक एक सांस, लहू का आखिरी कतरा भी उन्होंने यीशु मसीह के लिए दे दिया था। आमीन। क्योंकि वो उस चीज की तलाश में, उन चीजों की तलाश में रहे थे जो आलमे बाला की हैं। आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस का सबसे खूबसूरत सच और वादा क्या है कि यीशु मसीह वापस आएंगे, कलीसिया का रैप्चर होगा,
انہیں ساتھ لے کر جایا جائے گا, 1000 سالہ بادشاہی ہوگی, نیا آسمان اس کے بعد ہوگا اور نئی زمین اور نیا یروشلم ہوگا. ہاللیلویہ. کتنے ایمان رکھتے ہیں اس بات پر؟ لیکن آج بہنوں بھائیوں بہت بار انسان جو ہے ان چیزوں کی تلاش نہیں کر رہا, لیکن کن چیزوں کی تلاش میں لگا ہوا ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں, دوسری آیت. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو, نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے. یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے, لیکن اگر ہم اسے سمجھیں تو یہ ہماری زندگی آج بدل کے رکھ سکتی. آج کا انسان جو ہے وہ اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگتا ہے, آج کا انسان جو ہے وہ دولت کے پیچھے بھاگتا ہے, اپنے بزنس کو اچھا کرنا چاہتا ہے, بہت سارے مکان بنانا چاہتا ہے, بہت ساری پوزیشنز بنانا چاہتا ہے, اور وہ اس فانی دنیا میں ان سب چیزوں کو جمع کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتا رہتا. اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم صبح اٹھتے ہی کن سوچوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آج روٹی کہاں سے آئے گی, کھانا کہاں سے آئے گا, نوکری کہاں سے آئے گی, بزنس کہاں سے آئے گا, یہ کام کیسے ہوگا, وہ کام کیسے ہوگا. لیکن بائبل مقدس دیکھیں ایمانداروں کو کیا کہہ رہی ہے کہ تم اس دنیا کی چیزوں کی تلاش ہی نہ کرو, بلکہ عالم بالا کی چیزوں کی کیا کرو, تلاش کرو. لیکن انسان جو ہے آج جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر اس کی جتنی بھی عمر ہوتی ہے, میں آپ کو ایک جو ہوں وہ اگزامپل دینا چاہتا ہوں. یہ ایک وائر ہے, اس پہ میں نے نشان لگایا کہ یہ پہلا نشان جب انسان پیدا ہوتا اپنی زندگی گزارتا 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 گزارتا, یہ آخری نشان اسے دیکھ لیں. فور ایگزامپل ہم اسے کہتے ہیں کہ کسی انسان کی زندگی جو ہے وہ 80 سال ہے یا 100 سال ہے, آخر کو اسے اس دنیا سے کوچ کر کے چلا جانا ہے. وہ اپنی زندگی کے تمام تر ایام جو ہے اس دنیا کی چیزوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے اور ان کو جمع کرنے کی فکروں میں لگا رہتا ہے, اپنے بچوں کو پالنے کی فکر میں رہتا ہے, ان کو اسکول بھیجنے کی فکر میں رہتا ہے. یہ سب فکریں اچھی ہیں, میں انہیں غلط نہیں کہتا, لیکن آپ اس اچھے حصے کو مس کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے. لیکن جو میں اب آپ کو دکھانے والا ہوں اس پہ ذرا غور کیجیے گا. یہ نشان کے بعد والا حصہ جو ہے یہ کتنا بڑا اور کتنا زیادہ سفر ہے, کتنی بڑی زندگی ہے. اس پر بہنوں بھائیوں کوئی غور ہی نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ ہمیں یہ والا حصہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. ہم اس زندگی کے حصے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, ہمارے اباء و اجداد کو نظر آ رہا ہوتا ہے, 50 60 70 100 اس کے بعد ختم. یہ انسانی چیزیں جو ظاہری ہمیں نظر آ رہی ہیں, ہم ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن خدا کا خادم یہاں فرماتا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو, نہ کہ زمین کی چیزوں کے. اور آج کا انسان جو ہے عالم بالا کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. آپ بائبل مقدس کو اٹھا کر دیکھیں, جب آپ نئے زمین نئے آسمان کی بات کرتے ہیں, آپ روحانی نعمتوں کی بات کرتے ہیں, تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ بلیو ہی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ آپ کو کلیسیاؤں میں ایسے ملیں گے, وہ کہیں گے کہ پہلی سنچری میں تو یہ سب چیزیں موجود تھیں, جب رسول تھے, جب یسوع مسیح ان کو اختیار دے کر آسمان پر چلے گئے, تو پہلی صدی تک تو یہ چیزیں موجود تھیں, لیکن اب یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ اپنے الگ الگ خیال رکھتے ہیں, وہ صرف دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, ان کے ارد گرد جو انہیں سکھایا جا رہا ہے, وہ ان کو فالو کرتے ہیں, نہ کہ مسیحی تعلیمات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کلسیوں کی کلیسیا میں بھی یہ معاملات چل رہے تھے بہنوں بھائیوں. اور کیا ہوا؟ پالوس رسول ایڈریس کرتے ہیں ان کو کہ یہ سب چیزیں فانی ہیں, اے مک جانیاں نے, سب ختم ہونے والا ہے. وہ وعدہ کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کرنتھیوں 15 باب میں بھی پالوس رسول کہتے ہیں کہ یہ آنکھ جھپکتے ہی, آنکھ بند کرتے ہی سب کچھ بدل جائے گا. ہم جو ہیں وہ جلالی بدن میں ظاہر ہو جائیں گے, ایک دم سے ہم تبدیل ہو جائیں گے. لیکن آج ہم بہت بار بہنوں بھائیوں ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. جو کچھ ہمیں دکھ رہا ہے, جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم صرف اس کی فکر کرتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم جو مسیح کو پہن چکے بھی ہوتے ہیں,
आहिस्ता आहिस्ता उसे हम खुद ही उतारना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम खुद ही उस सल्वेशन को, जो अबदी जिंदगी है, उसे जो हमें मिली होती है, हम उसे खो देते हैं और हम फिर पुरानी इंसानियत में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो सिर्फ इस दुनिया की चीजों में लगा रहता है। मुझे ये भी बनाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। आइए एक तमसील पढ़ते हैं। पास्टर सैमुअल मोहन साहब मेरे साथ लूका की इंजील खोलिएगा, 13वां बाब। वहां पर एक तमसील हमें मिलती है, वहां से आज हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों के बारे में सीखते हैं। मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील, उसका 17वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर पास्टर साहब मेरे साथ 21वीं आयत तक आप पढ़ दीजिएगा। लूका की इंजील है, उसका चैप्टर नंबर 12 है और उसकी 15वीं आयत से 21वीं आयत तक पढ़ दीजिएगा। चैप्टर 12, 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 21वीं आयत। यहां यीशु मसीह ने एक तमसील दी है, इससे आज हम अपनी जिंदगियों के लिए कुछ सीखते हैं। लूका की इंजील, उसका चैप्टर नंबर 12, 12वां बाब और 15वीं आयत से लेकर हम जो है वो 21वीं आयत तक का मुतालिया करेंगे। यहाँ बहुत खूबसूरत तमसील यीशु मसीह ने दी है। आज अगर आप इस तमसील को मेरे साथ मिलकर सीखेंगे तो मेरा ईमान है कि हम सब बरकत पाएंगे। जी पास्टर सैमुअल मोहन हमारे लिए पढ़ दीजिएगा सर। जी, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक तिलावत होगी। यहाँ लिखा, और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आपने लॉन्ग रीडिंग करने में हमारी रहनुमाई की। देखिएगा क्या खूबसूरत तमसील है। इससे आज अगर हम अपनी जिंदगी में सीखें तो ये हाल आपका भी है और ये हाल मेरा भी है। ये हाल हमारे इर्द गिर्द जो है हमारे माशरे का यही हाल है। जिसका छोटा सा बिजनेस है वो चाहता है ये बड़ा हो जाए, जिसकी एक नौकरी है वो चाहता है मैं 2 कर लूं, जिसके पास इनकम $1000 की है वो चाहता है मैं 2000 कर लूं, जिसकी 2 की वो चाहता है मैं 4 कर लूं, जिसकी 4 है वो चाहता है 8 कर लूं, 8 वाला 16, 16 वाला 32 और 32 वाला 64। और ये भूख कभी इंसान की खत्म ही नहीं होती है। यहां देखिए, अगर आप 17वीं आयत से गौर करें, उसने कहा मैं यूं करूंगा। फसल बहुत ज्यादा हो गई है, बिजनेस बहुत प्रॉस्पर हुआ है, इस साल मुझे बहुत बरकत मिली है। और इस बात को एक और एंगल से भी देखा जा सकता है कि दुनिया में इंसान पता बरकत किसे समझता है? जी देखो, गड्डियां ने, रुपये ने, पैसे बड़े ने, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा, इंसान उससे ही जो है बहुत तरजीह दे रहा होता है, या वो अपने आप को बहुत जो है वो बाबरकत समझता है। दौलत होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ दौलत ही को बरकत समझे ना तो ये आपका गलत जाविया है, ये हमारा गलत ख्याल है। यहां पर एक दौलतमंद की तमसील यीशु मसीह देते हैं और ऊपर से उन्होंने कहा लालच से बचे रहो। यीशु ने ये कहा कि लालच से बचे रहो। और आप अगर अपोस्टल पालूस के खतूत पढ़ते तो वहां लिखा है कि लालच या दौलत जो है हर एक बुरी चीज की जड़ है। आप अगर कोई भी बुरा काम करना चाहते हैं तो आप लालच से उसका आगाज करते हैं और आपका इख्ताम जो है वो बहुत बुरी चीज के साथ होता है, आपकी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहां पर भी बहनों भाइयों, ये शख्स छोटा बिजनेस है, बाबरकत हुआ है, जिस तरह जिंदगी बसर कर रहा था, उसने कहा नहीं, हुण मैं रीबिल्ड करांगा, मैं इन खोटियों को ढा दूंगा, जो कुछ बनाया हुआ है इन्हें मैं दोबारा बनाऊंगा, अपनी कोठियां ढा कर इनसे बड़ी बनाऊंगा। आपका और मेरा भी यही हाल है। हम जो है दुनिया में
اگر ایک پلاٹ ہے تو 2 کرنا چاہتے ہیں, ایک گڈی ہے تو 2 کرنا چاہتے ہیں, موٹر سائیکل ہے تو کار لینا چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں اچھی ہیں, اگر آپ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کریں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں صرف یہی کروں اور مسیح کے کاموں سے آپ دور چلے جائیں, مسیح کی نجات سے جو آپ کو ملی ہے اسے چھوڑ کر آپ صرف دنیا میں ہی مال جمع کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید جو ہے وہ یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم بے وقوفی کر رہے ہیں. ہم اس نجات کا پہلو جو خداوند نے اپنی جان دے کر صلیب پر ہمیں دیا ہم اسے چھوڑ رہے ہیں. یہ بھی شخص کہتا ہے کہ میں کوٹھیاں جو ہوں ان کو بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا, اپنے نال گلا کر رہا ہے کہ بہت روپیے آگے نے, بینک بیلنس بہت ہو گیا, پیسے بہت زیادہ ہیں. اور یہاں پر ایک بات اور بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں سوچ رہا ہے. بہت سارے بہن بھائیوں کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں. کووڈ میں خدا نے بہت ساروں کو یہ اعزاز بھی بخشا ہے, لیکن آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو سیلفش ہیں, صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں. ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے سگے بہن بھائیوں کا احساس ان کی زندگی میں دور دور تک نظر نہیں آتا, کیونکہ ان کی زندگی میں مسیح نہیں ہے. انہوں نے سب کچھ تو اپنی دولت کو بنا رکھا ہے, سب کچھ تو انہوں نے اپنی پوزیشنز کو بنا رکھا ہے, اپنے بچوں کو انہوں نے نہ جانے دنیا کی مہنگی ترین چیزیں لے کر رکھی دی ہوئی ہیں, لیکن ان کا پڑوسی اگر کسی نیڈ میں ہے تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ اچھی چیزیں استعمال نہ کریں خداوند آپ کو اور دے, لیکن جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں سیلفش نہیں ہونا. یعقوب کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی ضرورت ہے تو اس کے سر پر ڈھکنے کے لیے کپڑا دیں, اسے کھانے کے لیے کچھ چیزیں بھی دیں. وہاں پر خداوند کے خادم فرماتے ہیں. لیکن آج ہم بہت بار جو ہے سیلفش ہو چکے ہیں, اپنی گل سوچنے ہیں, میرے کو آوی ہوئے, میں یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر لوں, اور مسیح کا کام نہیں کر رہے ہوتے. ہم اس نجات کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے پالوس رسول جو کہتے ہیں کہ سب کو اپنی فکر ہے, سارے اپنی اپنی سوچتے ہیں, مسیح کی کس کو فکر ہے؟ کیا بہنوں بھائیوں واقعی آج ہمیں مسیح کی فکر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو خداوند نے برکت دی ہے, جو زندگی خداوند نے ہمیں دی ہے, ہم مسیح کے لیے بھی کچھ حصہ کر سکیں اور اس ابدی زندگی میں داخل ہو سکے. اس شخص نے کیا کیا؟ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے, میں چین سے کھاؤں گا پیوں گا. اور یہی آج ہم سب کا بھی حال ہے. ہم یہی سوچتے ہیں کہ جب میرا اچھا کیریئر بن جائے گا, جب میرا بزنس جو ہے وہ پہلے ہالینڈ میں ہوگا, پھر میں اسے بیلجیم میں کروں گا, پھر میں اسے جو ہوں وہ اینٹورپن میں کروں گا, اسے پھر میں برلین میں لے جاؤں گا, پھر اسے میں سوئٹزرلینڈ میں لے جاؤں گا, پھر اسے میں پورے یورپ میں لے جاؤں گا, تب جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا. یاد رکھیں کہ اگر خداوند نے آپ کو جتنی چیزوں میں رکھا ہوا, اگر آپ اس میں خوش نہیں ہیں نا, آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے آپ اس میں بھی خوش نہیں ہوں گے. اگر خدا نے آپ کو جس حال میں رکھا ہوا ہے, اگر آپ اس میں خداوند کی شکر گزاری یا خوش نہیں ہیں تو آپ آگے بھی خوش نہیں ہو سکتے. اس شخص نے کیا کیا؟ اپنی زندگی کا تمام تر زاویہ جو ہے صرف اپنی ذات پہ رکھا, اور مال و متاع جو دنیا میں میٹیریل تھنگز ہیں ان کے بارے میں سوچ رہا ہے. آنے والی زندگی میں کوئی اس کو فکر نہیں ہے. اور اس کا اختتام کیا ہوا؟ اس کے بارے میں 20ویں آیت میں لکھا ہے, مگر خدا نے اس سے کہا, اے نادان, تو نادانی کر رہا تھا, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. آج ہم میں بھی بہت سارے جو ہے وہ انجان نادان ہے, پتہ ہی نہیں ہو رہا تھا ہمیں کر کیا رہے ہیں, کس طرح وہ مسیح سے دور ہو رہے ہیں, کس طرح ان کی اولاد مسیح سے دور چلی جا رہی ہے, کس طرح ہم اپنے بچوں کو خود ہی مسیح کے خلاف کر رہے ہیں, ان کی ناجائز خواہشات کو پورا کر کے, انہیں پیمپر کر کے, ان کو درست نہیں کر رہے ہوتے, ان کی تردید نہیں کر رہے ہوتے, ان کی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے. میرا پتر, میری تھی, چاچا بابا کوئی کہے تھے وہ دے خلاف, میرے بچے. آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے خاندانوں میں ایسا ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی درست کر رہا ہے تو آپ بابرکت ہیں. اگر آپ کی نادانی سے کوئی آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے تو آپ بابرکت ہیں. سنیں اصلاح کو. ہاللیلویا. خداوند جو ہے آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں مسیح کے لیے وہ کریں, نہ کہ صرف اپنی ذات کے لیے اور دنیا میں پوزیشن جمع کرنے کے لیے, دنیا میں بزنس جمع کرنے کے لیے جو تھوڑے دنوں کا ختم ہو جانے والا ہے. اور اس نادان آدمی سے کہا, اسی رات تیری جان جو ہے تجھ سے طلب کر لی جائے گی. بس
जो कुछ तूने तैयार किया है वो किस काम का है? उच्चे मैल चोबारे तेरे होर नने मल लैनी, बाहर तैनू विच उजाड़ा छोड़े अकेला आ बन गए, जिन्ना ले तू पाप कमावे यार किसे ना बननाई। क्या करते हैं? पहले वो बाप होता है, भाई होता है, मरने के साथ ही वो मुर्दा हो जाता है। दफनाना कब है? लेकर कब जाना है? तदफीन कब करनी? ये हमारा हाल है। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता क्या कि जो कुछ आप यहां जमा कर रहे हैं किसके काम का है। इसलिए यीशु मसीह ने एक और तमसील में फरमाया कि अपना खजाना और माल वहां जमा करो जहां चोर जंग नकब नहीं लगाता और चोर जो है वो नहीं चुराता, कीड़ा जंग नहीं लगाता। ये तमसील भी आपने पढ़ रखी। लेकिन बहुत बार मैं ऐसे कहूंगा कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता बहनों भाइयों। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप में ये सोचते भी होंगे अपनी जिंदगी के बारे में, लेकिन हम जब 60 से ऊपर चले जाते हैं तो थोड़ा खतरा होता है सारू है, जरा होल मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं। लेकिन उससे पहले क्या होता है? हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जो इस शख्स ने किया है। मैं अपनी जान को खुश करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा। और आप जानते हैं जब आपके पास ज्यादा दौलत होती है तो आप उनसे कौन कौन से नाजायज काम करते हैं। आप ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो बाइबल मुकद्दस हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देती। आज ये ना सिर्फ हमारे इंडिविजुअल तौर पर है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, इवन जो है वो बाप पास्टर है, माँ जो है खिदमत में भी है, लेकिन औलाद जो है उनकी क्या में नहीं होती। वो बहुत सारे ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं। माँ बाप बेचारे समझा रहे होते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है, क्योंकि उनको इनकी सिल्वेशन की जरूरत है। वो उनको सिखाते हैं कि पुत्र दुआ किया कर, बेटी खुदा के कलाम को पढ़ा कर, बेटा ये किया कर, मेरे साथ चर्च जाया कर, प्रस्तिश किया कर, मेरे साथ मीटिंग लीड किया कर। लेकिन उनका दिल पबजी में लगा हुआ है, उनका दिल जो है वो फ्री फायर्स में लगा हुआ है, उनका दिल जो है वो फेसबुक पे लगा हुआ है, ट्विटर पे लगा हुआ है, यूट्यूब पे लगा हुआ है। आप अगर इन चीजों का दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे आज हम फेसबुक और जूम का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे बेनिफिट की है। हम इनको भी अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम सब अपने घरों का हाल जानते हैं। इस शख्स के साथ हुआ क्या है? जो कुछ वो यहां जमा कर रहा है कौन खाएगा उसे? मुकद्दस सुलेमान फरमाते हैं कि जो जितनी मेहनत इंसान करता है वो किसी के लिए करता है, वो छोड़ के जाएगा यहां पर। क्या आप ऐसी मेहनत करना चाहते हैं? वो अच्छा हिस्सा पाना चाहते हैं जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने आपको मौका दिया? तमाम दुनिया से आज अगर आप इस जूम पर कनेक्ट हुए हैं तो याद रखें, खुदा आपसे प्यार करता, खुदा आपकी तबहीर करना चाहता, खुदा आपकी इस्लाह करना चाहता है और चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में शामिल हो गए हैं तो उस निजात में कायम रहे। लेकिन हम इस नादान आदमी की तरह दुनिया के जो मटेरियल है उसके पीछे लगे रहते हैं। और 21वीं आयत बड़ी गौर तलब है, लिखा है ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक कंगला है, दौलतमंद नहीं है खुदा के हुजूर। वो अपनी जवानी में, अपने अयाम में, जब उसके पास दौलत है, सब जराए मौजूद है, रिसोर्सेस मौजूद है, वो उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है। और वो दुनिया में ये समझता है कि मैं बहुत बाबरकत हूं, मैं बहुत खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है इसलिए मेरे पास बहुत दौलत है। अगर आपके पास निजात नहीं है, आपके पास दुनिया की सारी दौलत भी है, तो वो दौलत आपके लिए जीरो है। अगर वो आपको अपनी जिंदगी नहीं दे सकती दौलत, तो वो आपके किसी काम की नहीं। अगर आपका बिजनेस पूरी दुनिया में भी है और आपके पास निजात नहीं है, तो वो बिजनेस आपके लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप इस दुनिया में रहते हुए मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं और महज अपना गुजारा ही कर रहे हैं और आपके पास गरीब लाजर की तरह अपनी जिंदगी है, तो नारे मारा करें हालेलुया के, शुक्रगुजारी किया करें कि आपके पास वो अच्छा हिस्सा है और आप आलम बाला की चीजों की तलाश में हैं। आइए आज हम इस हवाले से सीखते हैं। तीसरी आयत में क्या लिखा है? कुर्सियों के खत में मैं वापस आता हूं। इस तमसील से हम वाकिफ हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। अब आलमे बाला की चीजों की तलाश। बहन मैविश से गुजारिश है कि वो अपना माइक म्यूट कर लें, या होस्ट उनका माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज।
मैविश गिल जी, थैंक यू बहन जी। अब यहां पर बहनों भाइयों तीसरी आयत में देखते हैं, लिखा है क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। हालेलुया, क्या ही खुशखबरी की बात है बहनों भाइयों। अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें, ज़बूर 32 और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकिरदारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं है। हालेलुया। आप जब यीशु मसीह को पहनते हैं तो बहनों भाइयों, आपके वो तमाम तर गुनाह, वो दस्तावेज जो आपके और मेरे खिलाफ होती है, वो यीशु ने पहले ही सलीब पर जो है उसको खत्म कर दिया है। सकीलों से उन्हें जड़ दिया गया है, उन्हें बिल्कुल मिटा दिया गया है। इसीलिए आप और मैं मसीह यीशु के वसीला से खुदा में महफूज कर दिए गए। आप और मैं जो प्रोटेक्ट कर दिए गए हैं। आप दुनिया में शायद आपकी उम्र 60, 70, 80 साल हो सकती है, लेकिन उसके बाद आने वाली जिंदगी के लिए यू आर प्रोटेक्टेड माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। आपको खुदावन यीशु के वसीला से बाप ने महफूज कर लिया है। और आप यूहन्ना के खत में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी भेड़ें हैं और ये मेरे वसीला से बाप की भेड़ें हैं, और इन भेड़ों को अब तक कोई छीन नहीं सकता। आपके पास ये आपको ये एजाज हासिल है बहनों भाइयों, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अच्छा हिस्सा छोड़कर, आलमे बाला की चीजों की तलाश को छोड़कर, हम खुदावन यीशु मसीह जहां मौजूद है नए यरूशलेम की दौड़ को छोड़कर हम दुनिया की चीजों के पीछे लगे रहते हैं। और जो कुछ हमारे दिल में आता है हम जो है वो बगैर सोचे समझे किए जाते हैं बहनों भाई। और ये भूख तो कभी खत्म होने वाली नहीं। खुदा का कलाम आज आप हमें और मुझे खबरदार करता है कि अगर आपकी जिंदगी में महज दुनिया की चीजों को हासिल करने का लालच है तो यू आर नॉट ऑन द ट्रैक। आप बड़े रास्ते पर हैं जो आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसका इख्तिताम जो है वो अबदी मौत है। अगर आप सुकड़े रास्ता पर हैं, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं बहनों भाई, हम जब मसीह को कबूल करते हैं ना, उससे पहले हमें जो कुछ अच्छा लग रहा होता है हम कर रहे होते हैं। जहां भी हमने जाना होता है हम चले जाते हैं। ड्रग्स कर रहे होते हैं, हम जो है वो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में होते हैं, बदकारी कर रहे होते हैं, हरामकारी में मुलव्वस होते हैं। ये सब कुछ जो है वो हमारे जो बदन की डिजायर्स होती हैं हम उन्हें कर रहे होते हैं बगैर सोचे समझे, बेरोक टोक। हमें पता ही नहीं होता कि इसका अंजाम क्या क्या होने वाला है, क्योंकि हमने मसीह को पहना ही नहीं होता। लेकिन जो ही आप मसीह को पहन चुके होते हैं तो ये चीजें आपको नहीं करनी होती, या आप इन्हें रोक देते हैं। और ये मरहला बहुत मुश्किल होता है बहनों भाई। अगर आप मसीह में आ चुके हैं और आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि बहुत बार जो हमारे बदन की ख्वाहिशात हैं ये हमें उस तरफ खींचती रहती हैं और हम इनसे लड़ रहे होते हैं 24/7। हम हालत जंग में होते हैं और हम उससे रोक रहे होते हैं, और ये मरहला बहुत मुश्किल होता है। कभी हम गुनाह में गिर जाते हैं, कभी हम बच जाते, कभी हम गिर जाते, कभी हम बच जाते। और ठीक इसी वक्त जब हम इस हालत जंग से लड़ रहे होते हैं और इब्लीस भी जो है वो हमारे सामने हमारे गुनाहों की तख्ती लेकर खड़ा होता है और वो कहता तूने फलां फलां टाइम ये किया था, अब तू जो है दोबारा से नापाकी में चला गया और तू ठीक नहीं हो सकता। इस जंग में जो है हम क्या करते हैं, बहुत बार गिरे ही पड़े रहते हैं और फिर दोबारा बहाल नहीं होना चाहते। और यहां पर खुदा का कलाम हमें फरमा रहा है कि अगर हम उन चीजों की तलाश करेंगे जो आलमे बाला की, जो आसमानी मुकामों में मौजूद है, यानी नया यरूशलेम, और वहां की फिक्र में है, हम रैप्चर होना चाहते हैं, हम मसीह की ज़ियाफत में शामिल होना चाहते हैं, उस 7 साला ज़ियाफत में जाना चाहते हैं और यीशु मसीह के साथ बादलों पर वापस आकर मसीह की दुल्हन और कलीसिया को लेकर जाना चाहते हैं, और उसके बाद मिलेनियम किंगडम का हिस्सा बनना चाहते हैं, और उसके बाद अबदी बादशाहत का हिस्सा बनना चाहते हैं। बहुत बार हम नहीं सोचते बहनों भाई, हम दोबारा रिपेंट करके भी जो है वो इन चीजों की तरफ नहीं आ रहे होते। लेकिन चौथी आयत के अगले हिस्सा में लिखा, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, याद रखें एक वक्त आएगा जब यीशु मसीह दोबारा जाहिर होंगे, बादलों पर आएंगे वो, हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं।
اور یہ کلام کا حصہ خاص طور پر ایمانداروں سے بات ہو رہی تھی. یہ جنرل پبلک سے پالوس رسول بات نہیں کر رہے, ان کو ایڈریس نہیں کر رہے, یہ ایمانداروں کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہاں پہ جو مسیح میں شامل ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی تم چھپا رہے ہو ظاہر کیا جائے گا, جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب ظاہر کیا جائے گا. جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے. یہ ایک بہت بڑا وعدہ بھی ہے. جس طرح یسوع مسیح تیسرے روز کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے, جلالی حالت جلالی بدن میں منتقل کیے گئے, ایمانداروں آپ بھی منتقل کیے جاؤ گے. سب بولیں گے ہالیلویا. جب یسوع مسیح ظاہر ہوں گے تو آپ بھی آنکھ جھپکتے ہی نرسنگے کی آواز کے ساتھ ہی تبدیل ہو جائیں گے اور آپ بھی جلالی بدن میں چلے جائیں گے. کیا آپ اس جلالی بدن میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس تجربے کو ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آمین. آئیے آج ہم اپنی زندگیوں کو چیک کرتے ہیں بہنوں بھائی. کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں نجات میں شامل ہو کر بھی میں بدن کے کاموں کو کر رہا ہوں. ہمیں تلاش تو عالم بالا کی چیزوں کی کرنی ہے. مجھے ایک حوالہ یاد آ گیا, جلدی سے پڑھ کے میں اسے اختتام کروں گا کہ کن چیزوں کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں. میرے ساتھ چلیے گا بھائی صاحب, میں آپ کی مجھے مدد درکار ہے. میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 12واں باب دیکھیے گا. پہلا کرنتھیوں, کچھ صفحے آپ پیچھے آئیں گے, کلسیوں سے 10-12 صفحے پیچھے آئیے گا تو آپ کو کرنتھیوں کا پہلا خط ملے گا. 12ویں آیت سے ہم 11ویں آیت تک کا اگر مطالعہ کریں تو پادری صاحب میرے لیے پڑھ دیجیے گا. پہلا کرنتھیوں اس کا باب نمبر 12 چیپٹر 12 اس کی 4 آیت سے 11ویں آیت تک. پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اس کی 4 آیت سے لے کے 12ویں آیت تک. یہاں کچھ اس طرح سے لکھا ہے, نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے, اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے, اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے, لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق, کسی کو معجزوں کی قدرت, کسی کو نبوت, کسی کو روحوں کا امتیاز, کسی کو طرح طرح کی زبانیں, کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا, لیکن یہ سب تاثیریں کوئی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے, کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے. آمین آمین. تھینک یو بھائی صاحب, بہت شکریہ اس حوالے کو ہمارے ساتھ ریڈ کرنے کے لیے. بہنوں بھائیوں, خداوند کا کلام وہاں فرماتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو, نہ کہ اس دنیا کی. لیکن ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, ہم کلام کو سن نہیں رہے ہوتے. یہاں پر پہلا کرنتھیوں 12ویں باب میں خداوند کا کلام فرما رہا ہے یہ ہے وہ چیزیں جن کی ہمیں تلاش کرنی ہے. ہمیں آج نوکری کی تلاش نہیں کرنی, ہمیں آج دنیا میں رہنے والی چیزوں کی تلاش نہیں کرنی. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ پرندوں کو دیکھو, یہ کوئی کام نہیں کرتے, تو بھی تمہارا آسمانی باپ جو ہے وہ ان کی فکر کرتا ہے. پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. اگر آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو کیا ہم عالم بالا سے اترنے والی چیزیں ہیں جو وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں, جہاں پر یسوع مسیح خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, کیا وہ ان نعمتوں کو آپ پر جاری کر رہا ہے؟ کیا آپ ان کی تلاش میں ہیں جن کا خداوند یسوع مسیح جو ہے مقدس پالوس رسول کے وسیلہ سے ہمیں حکم نامے جاری کرتے ہیں؟ آج کتنی نعمتوں کے ہم مالک ہیں, کیا ہم ان کی تلاش کر رہے ہیں؟ جیسے لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے میں 8ویں آیت پڑھ دیتا ہوں, کیونکہ ایک ہی کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. اگر آج میں اپنی زندگی کو چیک کروں اور ہم اپنی زندگی کو چیک کریں, کیا ان نعمتوں سے ہم لبریز ہیں؟ یہ تو ایمانداروں کے لیے تحفہ ہے, کیا ہم ان کی تلاش کرتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا ڈھونڈ رہے ہیں, اور اگر ہے تو کتنی ہے؟ یہ تو سب وعدہ کیا گیا ہے ہمارے لیے. بہنوں بھائیوں, یہ لسٹ آپ پڑھ رہے ہیں, ہماری کلیسیا میں یہ چیزیں کہاں ہیں؟
पहली कलीसिया में तो थी, इब्तदाई कलीसिया में तो ये सब कुछ था। वजह क्या थी? वो आलम बाला की चीजों की तलाश कर रहे थे। उनका जाविया दुनिया की चीजों में नहीं था। हिमाल दो बाप उठाकर देखे, वो तो अपना घर भी बेच रहे थे, वो तो अपनी पोजेशन सेल करके रसूलों के कदमों में रख रहे थे। हम तो चंदा नहीं देना पसंद करते, हम दायकी नहीं देना पसंद करते, हम तो पादरियों के खिलाफ, अपने उस्तादों के खिलाफ जो हमें दुरुस्त कर रहे होते हैं, हम अपने ही पासबानों के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं कि लो जी पैसे जमा करने के लिए ये पास्टर बन गया। That we are in our senses। हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत तजर्बा हुआ हो, लेकिन अगर आप ये सब कुछ मसीह के लिए कर रहे हैं तो आपको इसका अजर भी मसीह देगा। आमीन। आपको इसका अजर भी जो है वो अब्दियत मिलेगी। आइए आज अपनी जिंदगियों को चेक करते हैं और आलम बाला की चीजों की तलाश में रहते हैं। ये जो हमने 12 नेमतें पढ़ी हैं, इनकी तलाश के लिए निकलते हैं। लोगों को शिफा की जरूरत है। अगर आप देखते हैं कि आपके पास ये नेमत नहीं है तो झुक जाइए यीशु के हजूर, आलम बाला की चीजों की तलाश में लग जाएं कि आपके पास शिफा देने की तौफीक आ जाए, आपके पास इल्मियत का कलाम आ जाए बहनों भाई। और ये 12 की 12 नेमतें जो है आप हासिल कर सकते हैं। कब? जब आप आलम बाला की चीजों के बारे में सोचेंगे। सेट योर माइंड थिंग्स अबव, वो चीजें जो आसमान से आती हैं। और खुदा के कलाम में लिखा कि हर अच्छी चीज जो है वो नूरों के बाप की तरफ से है। आइए आज उनकी तलाश करना शुरू करते हैं। आइए आज उनको ढूंढते हैं। अगर आपकी जिंदगी में अब तक ध्यान दुनिया की चीजों पर था और ये महज पानी दुनिया में खत्म हो जाने वाली चीजों पर था, तो आइए आज मसीह के वसीला से जो हमें इख्तियार मिला है, मसीह के वसीला से जो हमें इज्जत मिली है, जो हम रिस्टोर हुए हैं, बाप खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम हुआ है और अब तक उसके साथ रहने के लिए चुने गए हैं। आइए वापस चलते हैं अपने मोटिव के लिए। आइए वापस चलते हैं, आलम बाला की चीजों की तलाश करते हैं। मैं इन बातों के साथ इख्तिताम करूंगा। अगर आप आज से पहले इन चीजों को तलाश नहीं कर रहे थे, बराए करम इनको तलाश करना शुरू करें। और जब आप तलाश करना शुरू करेंगे तो आपकी औलाद आपको देखेगी कि मेरी माँ मेरा बाप घुटनों पर होकर क्या ढूंढ रहे हैं, घंटों घंटे दुआ करते रहते हैं, घंटों घंटे प्रस्तिश करते रहते हैं। वो आपको देखेंगे और जब वो आपको करते हुए देखेंगे तो फिर वो वैसे ही बनते भी जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें कर कर नहीं दिखाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे बन भी सकते हैं। आइए आज आसमान पर जो चीजें रखी हैं, जो अच्छा खजाना है, उससे तलाश करते हैं। और अबदी जिंदगी जो हकीकी है, याद रखिए, आसमान हकीकी है, नया यरूशलेम हकीकी है, यीशु मसीह खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं, ये एक हकीकत और अटल है। दुनिया उसे माने ना माने, हम इस बात पर ईमान रखते हैं और इस किताब पर जो हम तक पहुंचाई गई है, इसकी हर एक बात सच है और हक है और कभी तब्दील नहीं हो सकती। आमीन। आइए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है, जहां वो मौजूद है, उन चीजों की तरफ चलते हैं, तलाश करते हैं और अपने बदन के अज़ा को मुर्दा करते हैं। अगर आप 5वीं आयत से 11वीं आयत बाद में पढ़ लीजिएगा इसी चैप्टर की, और आपको पूरी डिटेल यहां पर मिल जाएगी जो आज हम कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, जो आज हमारी कलीसियाओं में, हमारी जिंदगियों में हो रहा है। अगर आज से पहले आपने कोई खता गुनाह की है, यीशु से माफी मांगे, आपके पास मौका है, आप रिस्टोर हो सकते हैं। जब तक आप में जिंदगी का दम है, आप बचाए जा सकते हैं, आप रिस्टोर हो सकते हैं। आज से अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करें, अपने खानदान को बदलने का फैसला करें, यीशु की खिदमत का चुनाव कीजिए और आलम बाला की चीजों की तलाश में रहें। कोई बात नहीं, अगर आप इस दुनिया में एक कमरे में ही जिंदगी बसर कर रहे हैं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास अब्दी जिंदगी है तो आप दुनिया में सबसे मुबारक शख्स हैं, आप दुनिया में सबसे बाबरकत शख्स हैं अगर आपके पास अब्दी जिंदगी है। खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे, और जो बहन मीटिंग को लीड कर रही थी वो मीटिंग का बाकी हिस्सा लीड करेंगे। जी भाई, खुदावन तेरा शुक्र हो इस तेरे जिंदा बख्श कलाम के लिए। खुदावन की जाती हद शुक्रगुजार है। और पास्टर जी, बहुत ही अच्छा आपका मैसेज था। इस पे मुझे मैंने एक ये वीडियो है यूट्यूब पर, गॉड
मैन एंड अ सूटकेस। ये बहुत अच्छी आज का जो आपका कलाम था ना, इससे पहले कि मैं दुआ हम लोग करते, मेरा दिल किया कि मैं इस चीज को शेयर करूं कि बिल्कुल आपके आज के कलाम के हवाले से ये थी। और इसमें यही है कि एक आदमी जब उसको उसकी डेथ होती है तो खुदावंद आता है उसको लेने के लिए। और ये है, मैं इसको पढ़ती हूँ। It's a kind of a prayer also. A man died when he realized it. He saw God coming closer with him. एक जैसे आगे चलाते हैं। 1 minute please. Sorry, 1 minute please. ये बहुत अच्छा, मैं आप जब दुआ कर रहे थे, कलाम दे थे, मेरे ज़हन में यही स्टोरी चल रही थी और मैंने सोचा कि आज हम प्रेयर करेंगे उसमें इस चीज को जरूर शेयर करें ताकि हम लोग जान सकें कि हम इस दुनिया में रहते हुए क्या कर रहे हैं और अपनी जिंदगियों पे वाकई ही गौर कर सकें कि हम लोग हमेशा दुनिया की चीजों में रहते हैं, दुनिया की चीजों में रहते हैं कि ये भी पालें, ये भी पालें, जिसके पास है वो चाहता है उससे भी बढ़ के पालें, लेकिन कभी खुदावन को पाने की कोशिश पे नहीं रहते। हमेशा पहले होता है कि ये कर लें बाद में दुआ कर लेंगे, ये भी हो जाए फिर बाद में दुआ कर लेंगे। मोस्टली ये होता है कि अच्छा जी रात को सोते वक्त दुआ कर लेंगे। सोते वक्त जब दुआ करते हैं तो वो इतनी सुस्ती, दिन भर की सुस्ती की वजह से यॉर्निंग कर रहे होते हैं और साथ साथ हम लोग दुआ कर रहे होते हैं। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब हमारे घर किसी ने आना होता है तो हम लोग कितना होता है कि नहीं जी कोई आने वाला है, और या किसी को हमने टाइम दिया होता है तो हम लोग हाँ जी इस टाइम पर हमने जरूर पहुंचना बिकॉज इट्स आवर अपॉइंटमेंट विद हिम। और खुदावन के लिए हम कौन सा टाइम रखते हैं? रात का, जब बिल्कुल थके हारे होते हैं तब। और सुबह उठते हुए हमने शुक्रगुजारी बहुत कम ही होता है कि हम लोग कभी शुक्रगुजारी करें। मोस्टली फोन ऑन करके व्हाट्सएप पे पहले चेक करते हैं अच्छा जी किस चीज का मैसेज आया हुआ, पहले उसको तो रिप्लाई करते हैं। वी नेवर से कि थैंक यू गॉड फॉर दिस डे और थैंक यू फॉर द लास्ट नाइट। और मैं इस चीज के लिए बड़ा दिल में सोचती हूँ कि खुदावन तू हमें ये ताकत दे कि जो तूने हमें बरकतें दी हैं हम इनकी शुक्रगुजारियां करें, ना कि हम दूसरों की चीजों को देख के कहते रहे वो उसके पास है मुझे खुदावन उससे भी बढ़ के दे। को खुदावन तेरा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। खुदावन ने जो हम पर रहम किया, जो फजल दिया, ये जिंदगी की एक एक सांस हमारे लिए बहुत है। तो ये मैं पढ़ूंगी। अ मैन डाइड व्हेन ही रियलाइज्ड इट वाज ही सॉ गॉड कमिंग क्लोजर विद द सूटकेस इन हिज हैंड। God, all right, son, it's time to go. Surprised, the man responded, now, so soon, I had lot of plan, God. I'm so sorry, but it's time to go. What do you have in that suitcase? The man asked. God, your belongings. My belongings? You mean my things, my clothes, my money? God, those things were your belongings on earth. It's my memory. The man asked. God, those never belong to you. They belong to time. Is it my talent? God, those were never yours. They belong to the circumstances. Is it my friends, my family? God, I'm sorry. They were never yours. They belong to the past. Is it my wife and my son? God, they were never yours. They belong to your heart. Is it my body? God, that was never yours. It belongs to the dust. Is it my soul? God, no, that is mine. Full of fear, the man looked at the suitcase and the God opened it just to find what it was empty. With a tear coming down his cheeks, and the man said, I never had anything. God, that is correct. Every moment you live were only yours. Life is your Jesus. A moment that belongs to you. For the reason, enjoy the time while you have it.
anything that you think belongs to you only stop you living in the now and live. Don't forget to happy. That is only thing that matter. Material things and everything else that you fought to stay here. You can't bring anything. اور یہ اینڈ میں بہت اچھی یہ بات کی کتاب میں سے آیت جو جہاں پر کوٹ کی گئی ہے میں اس کو پڑھوں گی. یہ بات کی کتاب ہے اس کا چیپٹر 3 ہے اور ورس 20 ہے. بات کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 20ویں آیت. سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں, سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے مل جاتے ہیں. جی یہ بات مجھے بہت اچھی بھائی جب آپ بول رہے تھے تو یہ سٹوری میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ واقعی ہی ہم لوگ دنیا کی فکروں میں رہتے ہیں, فیملی کے لیے یہ کر دیں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اور جب آپ نے یہ گیت گایا کہ نہ لے تو پاپ کمانا ہے نال کسے نہ جانا ہے, یہ وہ ہے یسو نال پریت جنا دی. بہت اچھا. خداوند کے اس زندہ کلام میں سے آج جو ہم نے سیکھا, میرا ایمان ہے خداوند, اور میں تجھ سے یہ منت کرتی ہوں خداوند خدا یہ کلام ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. خداوند خدا اس کلام میں چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزار سکے. جی بھائی عادل, میں اینڈ میں آپ سے ہی پریئر کی ریکویسٹ کرتی ہوں. اگر کسی کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو پلیز ابھی بتائیے بھائی عادل تاکہ دعا کر سکے. کوئی شفائیہ عبادت ہو, کوئی دعا کروانی ہو کسی نے, یا کسی کا کوئی اور پرپس ہو جس کے لیے وہ چاہتے ہوں کہ بھائی عادل ان کے لیے دعا کریں. بھائی عادل میں آپ کو کچھ نام بتاتی ہوں. ایک ہے ہماری بہن مارگریٹ, یہ سعودیہ سے ہیں. پلیز آپ نام نوٹ کر لیجیے. اور ہم بھی درخواست کریں گے عادل بیٹا کہ خداوند نے ہم کو خیر خیریت سے کینیڈا سے واپس لایا ہے, اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے ہمارے سارے سفر میں ہماری حفاظت کی اور ہمیں سنبھال کے رکھا. شکریہ. باجی جی اسلام. جی بھائی. باجی اسلام. سلام بھائی. باجی وہ میری طبیعت اور میرے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, وہ بخار اور گلا بہت زیادہ خراب ہے. جی بھائی. جس کی وجہ سے کھانسی کر کر کے پھیپھڑوں میں درد شروع ہوگی. جی پلیز آپ دعا کریں. ضرور بھائی. آئزک, آپ اور بھائی کا کیا نام ہے؟ سلویسٹر نام ہے باجی. سلویسٹر. جی عادل بھائی, آئزک بھائی اور ان کے بھائی ہیں سلویسٹر. جی باجی. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. ابھی بھائی ایک منٹ. ایک ہے ہماری سسٹر ہے, سسٹر مارگریٹ, ان کو گردن کے موڑوں کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان سے ہمارے ایک بھائی ہیں ارسلان, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے 4 سال سے, وہ بچہ پیرالائز ہے. ان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ہماری فضل گروپ میں بہن ہے, بہن صوفیہ, ان کی جو بھی کوئی خواہش ہے, جو ضرورت ہے خداوند ان کو پورا کرے. ہماری بہن روبینہ ہے, وہ بھی فضل گروپ کی ممبر ہیں, اور ان کی ٹانگ کا گھٹنے کا پرابلم ہے. ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کہ ان کی نسوں میں جو بھی کوئی پرابلم ہے خداوند یسوع کے نام سے وہ ٹھیک ہو. اور ہمارے اس فضل گھرانے کے لیے, خاص کر کے ہماری باجی آسمین کے لیے, کہ جنہوں نے یہ اتنا بڑا اپنے ایک رسپانسبلٹی لی ہے کہ وہ گھر گھر میں جو خدا کے کلام کو لے کے جا رہی ہیں, خداوند کے خادموں کو جو اس گھرانے میں شامل کرتی جا رہی ہیں, خداوند ان کو بہت برکت دے, ان کے گھرانے کو برکت دے, پورے فضل گھرانے کو برکت دے. ہم سب بھی اس فضل گھرانے کا ایک خاندان کے ممبرز ہیں, اور خداوند ہم سب کو روز بروز اسی طرح سے اکٹھا کرے اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر اور برکتوں پر رکھتے, اور خاص کر کے ہمارے ذہنوں کو کھولے تاکہ ہم جو روز کلام کو سیکھتے ہیں وہ ہمارے اوپر سے اڑ نہ جائے. ہم وہ زمین بنے کہ جب بیج بویا جائے تو وہ 100 گنا پھل لائے. یسوع ناصری کے نام. جی اور ہمارے ایک بھائی ہیں ریاض بھائی, ہاں جی,
वो सिडनी में है, 5 साल हो गया, उनकी फैमिली रीयूनियन के लिए प्लीज प्रेयर कीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच। आइए सब अपने सरों को झुकाते हैं और हम मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं इन तमाम तर बातों के लिए। आइए सब आंखें बंद करते हैं। खुदावन यहोवा पाक खुदा तेरे शुक्रगुजार है इस वक्त के लिए, और हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से दुआ करते हैं बहन मार्गरेट के लिए जो सऊदी अरेबिया में, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन तेरी बेटी के लिए तेरी शिफा को जारी करते हैं। खुदावन अपना हाथ बढ़ाकर खुदावन यीशु के नाम से उसे छूइएगा, अपनी बेटी को, और खुदावन ब्लेस कीजिएगा और शिफा दीजिएगा। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन गुलबाज अंकल के लिए और उनकी फैमिली के लिए, खुदावन जो आप उनके पूरे सफ़र में कनाडा से लेकर हॉलैंड और दीगर पूरे सफ़र में उनके साथ रहे हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन हम भाई एजिक के लिए, भाई सिल्वेस्टर के लिए खुदावन इल्तिजा करते हैं, मसीह यस्सु के नाम से हर तरह का बुखार, खांसी और उसकी वजूहात मसीह यस्सु के नाम से इन बदनों से अलग हों, और खुदावन ये बेटे अभी इसी वक्त मसीह यस्सु के नाम के वसीला से शिफा याब हो, और खुदावन तेरा यस्सु नाम इनकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। खुदावन बेटे अरसलान के लिए खुदावन जो पैरालाइज है, हम दुआ करते हैं खुदावन तेरे सामने कोई चीज नामुमकिन कि नहीं है। खुदावन जिस तरह तूने उस 38 साल के शख्स को कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, खुदावन हम यही कलाम अरसलान की जिंदगी पर बोलते हैं। मसीह यस्सु के नाम से अरसलान के नातवान, घुटने, हड्डियां, पूरा बदन जोर पाए, कुव्वत पाए मसीह यस्सु के नाम से, और वो बेटा शिफा याब होकर अपने कदमों पर चलकर एक जिंदा गवाही की तरह हम सबके सामने हो। खुदावन बहन सोफिया के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो भी उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो कुछ खुदावन उनके दिल में है, आप उसे सुनिए और अपनी बेटी को जवाब दीजिएगा। बहन रुबीना के खुदावन हम लेक्स के लिए दुआ करते हैं, खुदावन उनको भी जोर दीजिएगा, शिफा बख्शिएगा, उठा खड़ा कीजिएगा। खुदावन बहन यास्मीन के लिए, भाई कैनेडी के लिए, इस पूरे फजल बिशारती ग्रुप के लिए खुदावन आपके शुक्रगुजार है, जिनको आपने ये अज़म और मोटिव दिया कि खुदावन ये आपका काम कर सकें और दुनिया में खुदावन आपकी आवाज को पहुंचाने का सबब ठहरे। भाई रियाज के लिए और उनकी फैमिली रीयूनियन के लिए खुदावन मसीह यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं कि आप उन बंद दरवाजों को मसीह यीशु के नाम से खोलिएगा, क्योंकि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई जुदा ना करे। खुदावन हम तेरा कलाम इनकी जिंदगी पर बोलते और इस बात का ईमान रखते हैं कि तेरे सामने मसीहा कोई चीज मुश्किल नहीं है। आप इनको खुदावन रीयूनाइट कीजिएगा, और जितने बहन भाई जूम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फेसबुक पर जुड़े हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, सबके घरानों पर तेरी बरकत, सलामती, तसल्ली, इत्मीनान और खुदा बाप की मोहब्बत को जारी करते हैं, ताकि खुदावन हम यूनिटी में रहें। और इस वक्त जब पूरी दुनिया परेशान है, तितर बितर हुई है, खुदावन हम सब इकट्ठे हों, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जमा होने से बाज ना आओ कभी। खुदावन हम इकट्ठे रहें और आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। जो बहन आज मीटिंग लीड कर रही थी, बाप यहोवा खुदावन मैं मसीह यीशु के नाम से उनकी जिंदगी पर, उनकी आसोलात पर, उनके खानदान पर तेरी बरकत और सलामती चाहता हूं। खुदावन तेरे कलाम की समझ बढ़े और अपनी बेटी को और दिलेरी से इस्तेमाल कीजिएगा। खुदावन जहां कहीं आप अपनी बेटी को अपनी खिदमत के लिए लेकर जाना चाहते हैं, लेकर जाइएगा, उनके पूरे घर को बरकत दीजिएगा। खुदावन जो दुआएं इल्तिजाएं हमारे दिलों में है, उन्हें भी आपके हुजूर पेश करते हैं, और हमें हर रोज अपने साथ जुड़ने का फजल अनायत कीजिएगा। खुदावन जो भाई प्रस्तिश करने आए थे, भाई शिराज के लिए खुदावन शुक्रगुजार हैं, उन्हें भी अपनी खिदमत में इस्तेमाल कीजिएगा। भाई रोबन नजर के लिए, उनके खानदान के लिए भी खुदावन, और हम सब जो इकट्ठे हैं, हम सबों को बरकत दीजिएगा। ये सब कुछ मांगता खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। जिस तरह मसीह ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, हाजिर जमायत के साथ जितने लोग इस वक्त जमा हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, और बिलखसूस तमाम तर बैन अल-अक़वामी कलीसियों पर जहां जहां मसीह बसते हैं, मसीह खुदावन तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा प्यार उन तक हासिल होता रहे,
اور ہم سب تجھ میں محفوظ رہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں, آمین. آمین آمین. خداوند تیرا شکر ہو. جی کل ہمارے ساتھ تھینک یو سو مچ عادل بھائی, تھینک یو فرسٹ آف آل. اور کل ہمارے ساتھ یو کے سے پاسٹر رابنسن اصغر صاحب ہوں گے, اور سیم اسی ٹائم پر ہالینڈ کے 6 بجے اور پاکستان کے 9 بجے کا ٹائم ہوگا. اور سیم یہ جو خداوند کا ٹھہرایا ہوا وقت ہے, اس پہ ہم سب پھر اکٹھے ہوں گے. اور تب تک آپ سب کے لیے ہم دعا گو ہیں اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. آپ سب کی سلامتی ہو مسیح میں, اور بنی اسرائیل کی بھی سلامتی ہو. جے مسیح کی. آمین. جے مسیح کی.